डीएनए मित्रों, भारत के सामने इस वक्त दो बड़ी चुनौती हैं। पहला तेल और गैस, दूसरा सोना। विदेशी मुद्रा पर बोझ बने सोने चांदी की कीमत में आज गिरावट आई। सर्राफा बाजार हो या वायदा बाजार, दोनों जगह आज सोने चांदी के दाम गिरे हैं। चांदी की कीमत में तो और भी तेजी से गिरावट हुई। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद जितनी तेजी से चांदी के भाव बढ़े थे, उतनी तेजी से आज चांदी की कीमत गिर भी गई। मित्रों, सबसे पहले सर्राफा बाजार की बात कर लेते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 10 ग्राम सोने की कीमत में करीब 3,000 रुपए की कमी आई। अब 10 ग्राम सोने का भाव घटकर 1,58,000 रुपए के पास हो गया है। दूसरी तरफ चांदी के दाम में 19,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई। आज चांदी का भाव गिरकर 2,68,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। मित्रों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तो सोने चांदी के भाव में और भी ज्यादा गिरावट आई। चांदी का भाव 22,000 रुपए तक गिरा है। सोचिए, जो चांदी अभी 2 दिन पहले 3 लाख के पार चली गई थी, उसका दाम अब 2,70,000 के नीचे चला गया है। 2 दिन में चांदी के दाम में 30,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई है। मित्रों, रविवार को प्रधानमंत्री ने लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका कारण यह है कि सोने के आयात पर बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। खरीदारी कम करने के मकसद से सरकार ने सोने चांदी के आयात पर ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इसके बाद एक ही दिन में सोने चांदी का भाव 6% से भी ज्यादा बढ़ गया। चांदी का भाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हाल के दिनों में चांदी की औद्योगिक मांग काफी बढ़ गई है। लेकिन आज सोने चांदी का भाव अचानक गिर गया। आपको वो कारण भी जानना चाहिए जिसकी वजह से सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। मित्रों, सोने के दाम में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है। मजबूत डॉलर होने पर विदेशी खरीदारों को सोना महंगा पड़ता है। इससे मांग घटती है और कीमत गिरती है। दूसरा कारण अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में रिटर्न बढ़ना है। नए ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने वालों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसके कारण निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगा दिए। सोने की कीमत में गिरावट का तीसरा कारण भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के डर से भी सोने की कीमत में कमी आई है। जहां तक चांदी की बात है तो उसकी कीमत में कमी के पीछे घरेलू कारण भी हैं। पिछले कुछ दिनों में चांदी के दाम में जो उछाल आया था, उसके बाद निवेशकों ने बिकवाली कर मुनाफा कमा लिया। दूसरा कारण यह कि दाम में जोरदार बढ़ोतरी के बाद सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने चांदी की खरीदारी पर ब्रेक लगा दिया। मित्रों, सोने चांदी की कीमत में इस उतार चढ़ाव को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। 2 दिन पहले भी हमने आपको आगाह किया था कि अभी सोने चांदी में निवेश से बचना चाहिए। ये दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का समय है, इसलिए निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। डीएनए मित्रों, सोने चांदी को लेकर एक और आंकड़ा आज सामने आया। ये सोने चांदी के आयात से जुड़ा हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में सोने के आयात पर खर्च बढ़कर 5 अरब 63 करोड़ रुपए हो गया। यानी लगभग 54,000 करोड़ रुपए का सोना भारत ने सिर्फ अप्रैल महीने में खरीदा। पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में ये 82% की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी के आयात पर अप्रैल में भारत ने $411 मिलियन खर्च किए, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए। पिछले साल अप्रैल की तुलना में ये 157% की बढ़ोतरी है। मित्रों, इस तरह सिर्फ अप्रैल में $6 अरब से ज्यादा विदेशी मुद्रा सोने चांदी के आयात पर खर्च कर दी गई। विदेशी मुद्रा पर इसी बोझ की वजह से पीएम को 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील करनी पड़ी। इसी कारण सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका असर मई के आंकड़े में दिखाई देगा। मित्रों, सोने पर खर्च कम करने के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है। अब एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलोग्राम ड्यूटी फ्री सोना ही आयात किया जा सकेगा। यह नियम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के लिए है। उन्हें ड्यूटी फ्री सोने के आयात की सुविधा मिलती है। आरोप लगते थे कि बड़े एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा मात्रा में सोना मंगवा लेते थे, लेकिन निर्यात करने के बजाय उसे देश में ही खपाते थे। सरकार के फैसले से अब ड्यूटी फ्री सोने का दुरुपयोग रुक जाएगा।